गाइस, वेलकम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो आज ना मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली थी जो मैंने इस बुक में। ऐसे ही मेरे पास 3 बुक है और उसी में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। और जो ये मेरी बुक है ना, देख रहे हैं आप कितनी मोटी है और ये पूरी बुक भर चुकी है। ये एस्टेट की नोट्स है। जो मैं एस्टेट की मतलब बैच परचेज़ किया, आप लोग को बताया था कि मैंने एस्टेट का बैच परचेज़ किया है अड्डा 24/7 से, जहाँ मैं आयुष सर से पढ़ती हूँ मैथ्स। मेरा 11th-12th के लिए कंप्यूटर साइंस था, बट मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस करूँ या मैथ्स करूँ, तो दोनों ही सब्जेक्ट ईज़ी लगते हैं मुझे। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैथ्स कर लेते हैं, जो जल्दी उस समय क्या था कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कवर कर लूँगी मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स सीटेट में पढ़ा हुआ था कुछ-कुछ और कुछ-कुछ मैथ्स से फ़ैमिलियर थी और कंप्यूटर साइंस छोड़े तो मुझे बहुत दिन हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस करने जाऊँगी तो मुझे सब कुछ नया-नया सा होगा, प्लस उसमें याद भी करना पड़ता है और मैथ्स में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, फ़ॉर्मूलाज़ के अलावा और कुछ याद नहीं करना है। एक बार मेथड पता चल गई तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का सिर्फ़ एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि बहुत सारे वैरायटी रहती है, बहुत सारे फ़ॉर्मूले रहते हैं और कहाँ कौन-सी मेथड लगेगी वो लगाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर वन टाइम हम क्लास में पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसका 9 टाइम्स हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हमारे कंसेप्ट और सब कुछ क्लियर हो पाता है। तो मैथ्स में ये थोड़ा-सा फंडा रहता है। मैंने सोचा था कि मार्च में हो जाएँगे, लेकिन अब तो मार्च भी ख़त्म होने को आ गया है, अप्रैल आने वाला है और साथ ही साथ जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स थे ना, वो भी आप लोग को पता चल गया होगा कि वो भी स्थगित हो चुके हैं। आई मीन वो अब नहीं होंगे, अब उसकी न्यू एग्ज़ाम डेट आएगी। तो जो जिन्होंने पेपर दिए तो उनके लिए बुरा लगा, जिन्होंने मेहनत करके दिया होगा, पास भी हो रहे होंगे, अब उनकी जॉब नहीं लग पाएगी। कितना मतलब डिफ़िकल्ट होता है ये सब सुनना कि जॉब नहीं लगेगी, पेपर कैंसल हो जाएगा। जो चीटर्स होते हैं वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो जेन्युइनली पढ़ाई करता है, सोचता है कि मार्च का पेपर दे दिया, अब 2-3 महीने में वो टीचर बन जाएगा, उसकी सैलरी भी आने लगेगी, जॉब करने लगेगा। अल्टीमेटली हम करते क्यों हैं? हमको जॉब लग जाए, सैलरी मिल जाए, अपना लाइफ़स्टाइल हम लोग अच्छे से मेंटेन कर लें। और वो 2-3 महीने में होने वाला था, लेकिन चीटर्स आ गए, इसकी वज़ह से वो सब नहीं हो पाता, तो बहुत बुरा लगता है। तो ये बहुत गलत लगता है मुझे भी। ऐसे एग्ज़ाम्स लीक नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम पेपर, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका है। एआरओ यूपी का कुछ है, वो भी लीक हो गया था। प्लस पुलिस वाला भी लीक हो गया था, जो पेपर हुए थे। अब हमारा सीटेट का भी हुआ था, बट उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर ये बीपीएससी वाला भी लीक हो गया था। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। प्लस पता ही चल रहा है कि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, जो आयोग के लोग हैं, वही मिले हुए हैं। तो उन लोग को हटाया जाएगा, सब कुछ रिन्यू होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर है, तो वो बोल रहे हैं कि शायद इलेक्शंस के बाद हो एग्ज़ाम। तो इन सब में अगर एस्टेट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि एस्टेट कब होगा, एस्टेट का एडमिट कार्ड कब आएगा, प्लस एग्ज़ाम अपना इलेक्शन से पहले होगा या बाद में, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है और कुछ ऑफ़िशियल नोटिस भी नहीं आ रहा है इसके बारे में। तो अभी एस्टेट वाले जो भी हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, टाइम मिल रहा है और जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरा था, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको भी टाइम मिल रहा है। तो अपना ना मतलब जो भी सिलेबस है, फटाफट कंप्लीट करके प्रैक्टिस करिए और जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम मिल रहा है ना, ये गोल्डन टाइम है, भगवान साथ दे रहे हैं ऐसे समझ के चलिए। आपको डबल से फॉर्म भरने का चांस मिला, प्लस टाइम भी मिल गया कि टाइम मिल गया, आप पढ़ाई कर लो और फिर पेपर भी दे दो। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, इसको गँवाना नहीं है। जिसने लास्ट में जब दोबारा लिंक ओपन हुई थी, वो तब फॉर्म भरा था, तब उनके लिए बहुत ही अच्छा है और जो पहले से ही भर के रखे, उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि और ज़्यादा टाइम मिल गया। पहले से पढ़ा हुआ है, अब रिवीज़न के लिए भी मिल गया, प्रैक्टिस के लिए भी मिल गया और बहुत टाइम मिल गया। तो अगर ये टाइम हमने यूज़ नहीं किया, तो फिर इसमें किसी और की गलती नहीं रहेंगी, हमारी खुद की रहेंगी अगर हम फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फेल का तो सोचना नहीं है, हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए, हम पास होंगे, पास होंगे, पास होंगे, पास होंगे, बस। मैं तो यही सोच के चल रही हूँ कि मैं पास हो जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स को सिर्फ़ 60 मार्क्स लाना है, तो 60 मार्क्स तो कैसे भी आ जाएँगे। आर्ट ऑफ टीचिंग ईज़ी है, सीटेट में पढ़ा है हमने सीडीपी, तो उसमें 30 मार्क्स तो हम ला ही सकते हैं और ऐसे-तैसे करके उसमें भी 30 मार्क्स ला लेंगे अपने मेन सब्जेक्ट में, तो वो हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बना के चलनी है हमको एस्टेट के लिए।
प्लस मैं आप लोग के साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाली थी, इतनी सारी बातें कर ली और वो पॉइंट्स डिस्कस ही नहीं किया मैंने। तो ये जो दिख रहे हैं ना आप मेरी बुक, ये एस्टेट की बुक है, मैथ्स की, और ये पूरी भर चुकी है, पूरी भर चुकी है। और इसमें ऑलमोस्ट थ्री थ्री या फोर टॉपिक्स मैंने अभी सिर्फ कवर किए। और ये देख रहे हैं कितनी मोटी है। इसमें मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन है और एपी है और प्रोबेबिलिटी है। और मैं दो, इसमें सिर्फ चार या पांच टॉपिक है जो कवर हुए हैं। ऐसे मेरे पास 3 बुक है, तीनों बुक में सिर्फ मैथ्स के सिर्फ मैंने सिलेबस अभी कंप्लीट किया है। और प्रैक्टिस करूँगी तो अलग बुक लेंगे। तो सोचिए कितना वास्ट सिलेबस दिया है एस्टेट वालों ने। और मैंने कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस चेक किया था, उसका तो कुछ ज़्यादा ही वास्ट है। एक तो थेरेटिकल है, थेरेटिकल याद करना पड़ता है, प्लस कुछ उसमें मैप्स वगैरह होते हैं, वही बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ याद करना पड़ता है। इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा नहीं किया। मैं अगर टाइम मिला, भगवान होप सो, अगर ये हो जाता है बीपीएससी टीआरई 3, तो फिर उसमें अगर इलेक्शन के बाद होता है बीपीएससी टीआरई 3, तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे क्या होगा ना कि शायद हम लोग को मौका मिल जाए जो एस्टेट वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। हमको टीआरई अगर 3 अभी अगर इलेक्शन के बाद होता है तो टीआरई 4 पता नहीं कब होगा, शायद वो और डिले हो जाए। तो बहुत सारा मिथ्स बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट अभी कुछ नोटिस दे देती है कि एग्ज़ाम अब होगी बीपीएससी टीआरई 3 की और स्टेट की, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा माइंड को। बट अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा और बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। दूसरी बात ये, जो सीटेट, मेनली मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाली थी कि सीटेट के लिए ना बैच लेना है या नहीं। और कुछ 4-5 पॉइंट्स थे, तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो पॉइंट्स में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। मैं बता देती हूँ कि वो पॉइंट्स क्या क्या थे आप लोग के साथ में जो डिस्कस करने वाली थी। और मुझे लगता है कि वो मैंने इस बुक में लिख के रखे, देखिए ये दोनों बुक बिल्कुल सेम सेम है, बस इसका प्रिंट चेंज है, नहीं तो इनकी जो भी वॉल्यूम है बिल्कुल सेम है। और मैं आप लोग को बताने वाली थी कि हाँ, सीटेट के लिए बैच लेनी है या नहीं लेनी है, और बैच लेनी है तो कैसे पढ़ाई करना है, ये सब मैं बताने वाली थी आप लोगों को। बट और कुछ बातें डिस्कस करने के चक्कर में आपको ये सब बातें मैं बता नहीं पाई। और जिसको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसको ना मेरे हिसाब से बैच ले लेनी चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आप लोग बैच ले लेते हैं ना, तो आप लोग एक जगह फोकस होके पढ़ेंगे। अभी अगर आप बैच नहीं लेंगे तो कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे आप लोग भटकते रहेंगे। आप लोग जानते हैं सीटेट का लेवल कितना अप हो चुका है, क्वेश्चन भी हाई लेवल के आने लगे, तभी तो रिजल्ट कितना कम आता है लोगों का। अब ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़कर एग्ज़ाम पास कर लेंगे, पास करने वाले कर भी लेते हैं। बट जब इतने सारे लोगों का नहीं हुआ, उसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही ना। मेरा भी नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ इसलिए क्योंकि मैंने मैथ्स और साइंस छोड़ दिया था। तो जो आपकी कमियाँ हैं पहले उसको पहचानिए। और दूसरी बात, कंटेंट के लिए इधर-उधर नहीं भटकना है। जब आपको एक ही जगह सब कुछ कंटेंट मिल रहा है, तो आप वो चीज़ ले लीजिए। आप ₹1000 फॉर्म के भरते हैं, ₹1200 फॉर्म के भरते हैं और फेल हो जाते हैं। तो वही ₹1000 ही की बैच आती है, 99 की ही बैच आती है। तो वो बैच लेना बेनिफिशियल रहता है। जब आपको इतने सस्ते में बैच मिल रहा है, तो आप नहीं ले रहे हैं। अब वही फॉर्म अगर भर कर आप फेल हो जाएँगे, तो फिर वही फॉर्म भरेंगे ना ₹1000, तो वो तो बराबर ही हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि फॉर्म भर दीजिए, फिर उसके बाद बैच ले लीजिए। एक जगह तसल्ली से पढ़ाई कीजिए, अभी बहुत टाइम है, बैच से पढ़िए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा यूट्यूब से जो भी वीडियोज़ है वो भी देख के आप एडवांस लेवल में अपनी तैयारी कीजिए, ताकि इस बार सीटेट निकल जाए और आपको बार-बार ₹1000 ना भरना पड़े। क्योंकि बहुत बेकार होता है, बार-बार ₹1000 भरकर, मैंने 2 बार दे चुकी हूँ एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि यार ये सब फालतू है, इधर-उधर भटकना। इससे अच्छा कि बैच ले लेते हैं, बैच से पढ़ाई करते हैं, और वो अच्छा होता है। एक जगह आपको रहता है कि मुझे यहीं से पढ़ना है और इसी का पढ़ना है, इसने जो पढ़ाया वही पढ़ना है। और वरना आप इधर-उधर भटकोगे, वही पढ़ा रहा अच्छा, वही पढ़ा रहा अच्छा, इस चक्कर में आप कहीं भी अच्छा नहीं पढ़ पाते हो और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जिसको अपना सीटेट एग्ज़ाम निकालना है, एक पर्टिकुलर बैच से पढ़ें और उस बैच में जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करें, प्लस पढ़ाई करके अपना
जो भी प्रीवियस ईयर है वो कीजिए और जो सर बता रहे हैं वो सब कीजिए। कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है उनका बैच ले लीजिए। अब ऐसा नहीं जो मैं बैच से पढ़ रही हूँ आपको भी वही बैच से पढ़ना है। आपको जो टीचर अच्छा लगता है जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है आप उसकी बैच लीजिए और उसका बैच लेके आप पढ़ाई कीजिए और इस बार सीटेट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि सीटेट क्लियर होगा तो आप जानते ही हैं बीपीएससी टीआरई 4 होगा उसमें हमको चांस मिलेगा। और ये लास्ट चांस समझ कर पढ़िए क्योंकि यार कब तक हम लोग नौकरी के चक्कर में इधर भटकते रहेंगे। जो मेरी जैसे हाउसवाइफ है एटलीस्ट अल्टीमेटली वो चाहती है कि उसको जॉब चाहिए और जॉब के लिए ना आपको बिल्कुल मतलब एकदम अपना दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर देना है कि नहीं ये निकालूंगी तभी मेरा जॉब लगेगा। आप खुद सोचिए अगर आप अपना सीटेट निकाल लेते हैं मैं ये सोचती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ जो मैं सोचती हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। आप अगस्त में अगर बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होता है तो सोचिए ना कि जिस पिछले साल सबका लग गया था आज वो लोग काम कर रहे हैं नए साल में उनके पास सैलरी आ रही है। वैसे ही हमारे पास भी सैलरी आएंगी हमारी भी जॉब होंगी हम भी घर से बाहर निकल पाएंगे। बाहर की दुनिया जो हम इंजॉय करना चाहते हैं वो देख पाएंगे अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे प्लस अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाएंगे और मतलब समाज में इज्जत भी मिलती है और प्लस जो रिलेटिव्स है जो हमको ताने दे रहे हैं वो भी उनका भी मुंह बंद हो जाता है। और जब हम तैयारी करते हैं तो कितने सारे लोग रहते हैं ना मेरे तो आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं तैयारी कर रही है 3 पेपर दे दिए अभी तक निकला अभी फिर पेपर दे रही है नहीं निकला कर क्या रही हो हर रोज 1 घंटा पढ़ोगी तो इतना भी पढ़ लूँगी। उनको क्या पता 1 घंटे में एक क्वेश्चन ही सॉल्व होता है मैथ्स का इतना टफ होता है उनके बोलने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बट उनको समझाना बहुत मुश्किल है कौन उनसे बहस करे। तो इससे अच्छा है कि उससे बहस करने के बजाय अपना रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए अच्छे नंबर लाइए अच्छे नंबर से पास होइए और उनको बहस मत करिए किसी से। बहस करने से क्या होता है कि अपना दिमाग तो डिस्टर्ब होता ही है और वो लोग कुछ बात बोल देते हैं तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अभी एग्ज़ाम के टाइम आप किसी से बहस मत कीजिए किसी से बात मत कीजिए। जो वो बोलता है वो चुपचाप सुन लीजिए और बहस को वहीं ख़त्म कर दीजिए। आप अपने मन में सोच लीजिए कि मुझे बहस नहीं करना है मुझे पढ़ना है और मुझे अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि बहस करने से क्या होगा वो 2 बात बोलेगा आप 2 बात बोलोगे तो बात बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि ये सब ना करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी अपने पढ़ाई के बारे में सोचिए अपने करियर के बारे में सोचिए और सोचिए कि मेरी जॉब लग गई है। अगस्त तक का जो टीआरई 3 होगा उसमें मेरी जॉब लग जाएँगी और मैं उसमें पास हो जाऊँगी और मेरे पास भी सैलरी आएगी और मैं भी सब कुछ अच्छा कर पाऊँगी और मैं मेरे जो पिछले साल बेकार है वो आने वाले सालों में मैं उनको अच्छा करके और अच्छी लाइफ़ स्पेंड करूँगी। ये सोचना चाहिए। और चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएँगी वैसे तो बात है आपसे बहुत कुछ करना था बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो मेरे पॉइंट्स बचे थे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। वीडियो थोड़ी-सी भी आप लोग को मोटिवेटिंग लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गाइस।